सबसे पॉपुलर इजीली अवेलेबल फल कौन सा है? तो वो फल है दोस्तों केला। अलग अलग जगह पर इसकी बहुत सारी वैरायटीज हैं, अलग अलग प्रकार हैं इसकी, लेकिन भारत में ये फल बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी का पसंदीदा है, क्योंकि ये प्रसाद के रूप में भी मंदिर के अंदर डाला जाता है। बहुत सारे औषधीय गुणों के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। और आपको ये जानकर बड़ा एक तरह का आश्चर्यचकित हो जाओगे आप कि ये बच्चों को आपने देखा होगा, जब कोई और चीज़ वो नहीं खा पाते हैं तो केला वो बड़ी आसानी से खा सकते हैं। ऐसे ही बुढ़ापे में जब कोई और सब्जी रोटी नहीं खाई जाती है, उस उम्र में वो अंदर नहीं खा सकते हैं, अपने पेट के अंदर नहीं डाल सकते हैं कोई और चीज़, तो इस फल को आसानी से किसी भी उम्र के लोग बुढ़ापे के अंदर आसानी से खा सकते हैं और इसके फायदे भी बहुत हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुण बहुत ज़्यादा हैं और ये हर तरह की तकलीफ़ों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे केले से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में और सावधानियां क्या कुछ आपने करनी है। मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया, आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। दोस्तों, केले की जो खेती है हर एक क्षेत्र में की जाती है। इसका पेड़ अगर पूरी तरह नष्ट भी हो जाए तो इसके पत्तों के ऊपर हम भोजन करने की हमारे देश में जो परंपरा है बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली है। और ये बिना पेस्टिसाइड वाले जो इसके पत्ते होते हैं, प्लास्टिक इसके अंदर जीरो होता है, तो इससे हमारी सेहत का भी बहुत सुधार होता है केले के पत्तों के ऊपर भोजन करने से। हमारे बड़े बुजुर्ग केलों के ऊपर जो इसके पत्ते के ऊपर अपना भोजन करते थे, जो परंपरा थी उससे वो संस्कृति से हेल्थी भी रहते थे एक तरह का। दोस्तों, इसके बहुत सारे अलग अलग तरह के नाम हैं, जैसे इसको कदली बोल दिया जाता है, वारना बोल दिया जाता है, मोचा बोल दिया जाता है, अम्बुसार बोल दिया जाता है, बहुत सारे इसके अलग अलग नाम हैं। और इसके जो अलग अलग वैरायटीज़ भी हैं, जैसे माणिक्य कदली है, मृत्य कदली है, अमृत कदली है, चंपक कदली है, इन सभी वैरायटीज़ के अलग अलग गुण होते हैं। दोस्तों, अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग केलों के अलग अलग औषधीय प्रयोग और गुण पाए जाते हैं। केले की बात करें तो इसका स्वाद मधुर होता है और थोड़ा सा कसैला होता है। गुण में बात करें तो ये ठंडा है, शीतल है, तो पचने में थोड़ा भारी है, स्निग्ध भी होता है। और इन्हीं गुणों के कारण केले से पित्त और वात, ये दो दोष बहुत जल्दी कम होते हैं, जबकि कफ दोष है वो केले से बढ़ जाता है। मतलब कि शरीर में वात कब बढ़ता है, उसके लक्षण क्या होते हैं? शरीर में रूखापन आ जाता है तो ये वात बढ़ने के लक्षण है। थकान आना, मन के अंदर फालतू के विचार चलते रहना, नींद ना आना, और ये बहुत सारी जो वायु बढ़ने के, आपके अंदर वात बढ़ने के गुण होते हैं। दोस्तों, ये वात के लक्षण आपके अंदर मिल सकते हैं। तो ऐसे ही पित्त दोष जब बढ़ती है, आपकी आंखों के अंदर जलन हो जाता है, मूड आपका चिड़चिड़ापन हो जाता है, हाथों पैरों में जलन होने लग जाता है, पसीना आपका बदबूदार हो जाता है, तो ऐसे रोगों को, वात और पित्त के रोगों को केला बहुत ही जल्दी शमन करता है। तो केले के बहुत सारे गुण हैं दोस्तों, वन बाय वन हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो केला जिन लोगों को हमेशा कब्ज बनी रहती है उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा गुणकारी है, मल शुद्धि के लिए, अगर दूध के साथ लिया जाए। आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि केला थोड़ा सा कच्चा अगर ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे बिना दूध के तो आपको कब्ज हो भी सकती है। तो पूरा पका हुआ केला जब हम दूध के साथ खाते हैं तो आपको कब्ज के साथ गैस, एसिडिटी, ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ों के अंदर आपको आराम मिलता है। केला, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो इसकी तासीर थोड़ी सी ठंडी होती है, इसलिए जब गर्मियों में बार बार भूख लगना, बार बार प्यास लगना, जब हीट बॉडी में बढ़ती है तो केले का सेवन पके हुए का जरूर सेवन करना चाहिए। कच्चे केले की सब्जी है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा गुण पाए जाते हैं। कच्चे केले की सब्जी खाने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप ज़्यादातर केले खा रहे हैं वो केमिकल्स चैम्बर में तैयार किया जाता है। एथिलीन, एस्टिलीन, ऐसी गैसेस हैं, रसायन हैं जो केलों के ऊपर केमिकल डाल दिए जाते हैं, तो जिससे ये केला जल्दी पक जाता है, तो ये केला आपको नुकसान कर सकता है। दोस्तों, घर पे केले पकाकर अगर आप खाएंगे तो इनका स्वाद भी बढ़िया होगा,
शीतलता भी आएगी, आप हेल्थी भी बनेंगे दोस्तों। ये फल दोस्तों केले का है, ये खास करके शुक्रवर्धक है। अगर आपने देखा होगा, हम बैकग्राउंड में जाएं, भारत में जो कुश्ती करते थे, पहलवान होते थे, जो फिजिकल स्टेमिना बढ़ाते थे अपना, तो केला उसके लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी होता था। केला वेट गेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा गुणकारी है, वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी है। वेट गेन करना चाहते हैं तो आप केले को दूध के साथ मैश करके खाइए, दिन में 2-3 गिलास दूध के साथ 2-3 केले मिक्स करके आप लीजिए तो आपका वेट गेन हो जाएगा। केला शरीर में मसल को बढ़ाने का भी काम करता है, पौष्टिक फल है। एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्समैन है, अपना स्टैमिना बढ़ाना चाहते हैं, अपनी एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं, किसान हैं, सभी लोगों के लिए केला बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। तो जो लोग वेट को मेंटेन करना चाहते हैं तो वो दूध के साथ मत खाएं, इसको सीधा खाएं, वो उनकी सेहत के अंदर भी बहुत ही बढ़िया सुधार होगा। जिन बुजुर्ग लोगों के पैरों में क्रम्स पड़ते हैं, उनके ऐंठन आ जाती है एकदम से, क्रैम्प्स ऐंठन आने से ये पोटाशियम जैसे मिनरल्स की कमी की वजह से हो जाता है दोस्तों। हार्ट के अंदर दर्द होना बार बार, तो पोटाशियम मिनरल जब कम होता है तो आपकी ऐंठन आना, तो ये सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। आपके जोड़ों के अंदर दर्द भी बहुत सारे लोगों को शुरू हो जाता है। तो केला खाने से बहुत ही न्यूट्रिशन सुपर फूड है, आपको भूख भी बहुत बढ़िया लगती है और आपका शरीर भी बहुत जल्दी तंदुरुस्त होने लग जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 11 एविडेंस बेस्ड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना दोस्तों। इसके अंदर सबसे पहले जानकारी मैं आपको दे दूं, केले के अंदर फाइबर बहुत भारी मात्रा में होता है, इसके साथ पोटाशियम बहुत भारी मात्रा में होता है, विटामिन B6 बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, विटामिन C इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और इसके बिना और भी ढेरों एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स केले के अंदर पाए जाते हैं। तो पहला इसका फ़ायदा मिलता है कि ये न्यूट्रिएंट से भरा हुआ एक फ्रूट है। इसके अंदर बहुत ही भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, वाटर, कार्ब्स और थोड़ा सा प्रोटीन और फैट इसके अंदर 0 होता है। और एक केला खाने से मीडियम साइज का 112 कैलोरीज आपको मिल जाती हैं। इसके अंदर फोलेट आपको मिल जाता है, राइबोफ्लेविन आपको मिलता है, विटामिन C इसके अंदर आपको मिलता है, मैग्नीशियम इसके अंदर होता है, कॉपर, नायसिन, फोलेट, इस तरह के 10 से 15 इसके अंदर विटामिन मिनरल पाए जाते हैं जो कि मल्टीविटामिन के अंदर होते हैं। दूसरा इसका फायदा मिलता है कि ये आपके ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव करता है। केला एक तरह का दोस्तों सॉल्युबल फाइबर है, स्पॉन्ज लाइक ये टेक्सचर है। अगर थोड़ा सा आधा हरा हो आधा पका हुआ ऐसा केला आप खाते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। आपके खून के अंदर आप बार बार जो शुगर एकदम से बढ़ जाती है उसको थोड़ा सा ये ठीक रखता है, तो आपकी डायबिटीज़ भी अंडर कंट्रोल इससे रहती है। आपके तीसरा फ़ायदा है डाइजेस्टिव सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। दोस्तों केला एक तरह का प्रीबायोटिक फ्रूट है दोस्तों। इसका जब डाइजेशन आपके शरीर के अंदर होता है तो आपके जो हेल्थी बैक्टीरिया हैं, गट बैक्टीरिया हैं, उससे आपको बढ़ाने की मदद मिलती है। केला आप खाएंगे तो हेल्थी बैक्टीरिया आपके अंदर बढ़ेंगे। इसके अंदर पेक्टिन होता है दोस्तों, जो दोनों तरह के कच्चे और पके केलों में मिलता है। तो पेक्टिन कब्ज को रोकता है। बहुत सारे लोगों को भ्रांति है कि ये कब्ज कर देता है, पर अगर आप केले, कच्चे केले ही खाते रहेंगे तो राइप और अनराइप दोनों तरह के आप खाने पड़ेंगे, तब आपको कब्ज नहीं होंगी। तो ये कोलन कैंसर के अंदर भी देखा गया है, इसका बहुत बड़ा फायदा है। कोलर कैंसर के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उसको थोड़ा सा रिकवरी स्टेज के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वेट लॉस ये बहुत बढ़िया करता है। अभी तक कोई खास स्टडी तो इसके अंदर वेट लॉस के लिए नहीं बनी है, पर बनाना के अंदर लगभग 100 कैलोरीज होती हैं एक एवरेज बनाना के अंदर। पर इससे क्या होता है कि जब आप एक केला खाते हैं, इससे पेट ज़्यादा टाइम तक भरा हुआ महसूस होता है, आपको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है। तो आपने केला तो एक खाया है पर भूख आपको 5-6 घंटे तक नहीं लगी है। इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टेज में आप चले जाते हैं, जिससे आपका वेट भी लॉस होता है। जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं वो केले को दूध के साथ खाएंगे तो एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, कार्ब्स ज़्यादा बनेंगे, तो आपका वेट भी बढ़ाने के लिए ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों आपके हार्ट के हेल्थ के लिए। केले के अंदर पोटाशियम बहुत भारी मात्रा में होता है। मीडियम बनाना के अंदर लगभग इतना पोटाशियम होता है 10% आपकी डेली वैल्यू को कवर करता है। 2017 के अंदर एक स्टडी हुई है कि जो केले के अंदर पोटाशियम पाया जाता है वो ब्लड प्रेशर को लोअर करता है और रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज को 27% तक ये कम करता है दोस्तों। 8% डेली वैल्यू ऑफ
मैग्नीशियम इसके अंदर पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है हार्ट हेल्थ के लिए। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी जिनको हो जाती है वो हार्ट डिजीज़ की रिस्क पे रखते हैं, ब्लड प्रेशर उनका बढ़ा रहता है, उनकी ब्लड के अंदर फैट कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, तो मैग्नीशियम भी इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है वो एंटीऑक्सीडेंट जो इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, अमाइंस पाए जाते हैं। देखा गया है रिसर्च के अंदर कि ये सारे एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड्स, अमाइंस हार्ट डिजीज की रिस्क को कम करते हैं। और खास करके मैकुलर डीजनरेशन, आंखों की एक बीमारी होती है जिसके अंदर आप इरिवर्सिबल स्टेज के ऊपर चले जाते हैं कि आपका विजन है जो देखने की क्षमता धीरे धीरे चली जाती है। ऑक्सीडेटिव डैमेज को, फ्री रेडिकल इंजरी से आपको बचाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको पेट भरा हुआ महसूस होता है। दोस्तों इसके अंदर जो फाइबर होता है वो आपके पेट को लंबे समय तक फुल रहता है। तो ऐसे ही ये आपके लिए, जब आप चाहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ बढ़ना रहते हैं, जब आप चाहते हैं कि ज़्यादा बार बार आपको भूख ना लगे, क्योंकि ज़्यादा खाना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो उस इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा ये गुणकारी होता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी को बहुत ही बढ़िया तरीके से इम्प्रूव करता है। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है तो कच्चे केले की सब्जी वो खाएंगे या कच्चे केले के चिप्स वो खाते हैं, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बहुत ही बढ़िया तरीके से ये ठीक करता है। किडनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। 2019 के अंदर एक स्टडी हुई थी, 5000 लोगों के ऊपर जो क्रॉनिक स्टेज किडनी डिजीज़ के बीमार थे, वो पोटाशियम से खास करके ये बीमारी लिंक्ड होती है। लोअर ब्लड प्रेशर होता है, तो ऐसी स्टेज में, लेट स्टेज किडनी डिजीज़ के अंदर जो डायलिसिस के ऊपर चलाए जाते हैं, तो उनके लिए भी स्टडी हुई थी कि ये बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है किडनी हेल्थ के लिए। पर ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए क्योंकि पोटाशियम इंटेक के ऊपर हमने कंट्रोल करना होता है। एक्सरसाइज रिकवरी के लिए बहुत सारे लोगों को क्या होता है, एक्सरसाइज के बाद बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है, जब ऐसे ही कमज़ोर रहते हैं तो इसके अंदर जो विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं एक्सरसाइज करते रहने के लिए और कमजोरी को रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसको खाने के तरीके में बात करें तो आप इसकी स्मूथी बना सकते हैं, केले को दही के अंदर ऐड कर सकते हैं, बनाना शेक बना सकते हैं, इसके साथ आप थोड़ा सा शहद ऐड करके खा सकते हैं, चिप्स के रूप में इसको खा सकते हैं। तो दोस्तों होप है आपको केले के बारे में डिटेल में जानकारी मिल गई होगी। ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, कब्ज को ठीक करता है, वेट गेन और वेट लॉस दोनों के लिए काम करता है, ये एक्सरसाइज रिकवरी के लिए काम करता है। तो आप केले का उपयोग कीजिए, अपने आप को हेल्थी रखिए। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।